चिंता एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। कबीरदास जी का कहना है कि चिंता करने से चतुराई घटती है, दुख करने से शरीर घटता है और लालच करने से धन घटता है। आजकल क्या बच्चे क्या बूढ़े, जिसे देखो वो चिंता में है, छोटी छोटी बात को लेकर चिंता करते हैं। कभी कभी ये छोटी छोटी चिंता भी इतना भयानक रूप ले लेती है, इसका परिणाम इतना भयानक हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी कभी ये छोटी सी चिंता भी हमें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। कबीरदास जी का कहना है कि चिंता एक ऐसी डाकिनी है जो कलेजे को भी काट कर खा जाती है, और इस चिंता का इलाज तो कोई वैद्य भी नहीं कर सकता है। वो भी आखिर कितनी दवा खिलाएगा। चिंता इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाती है। यदि आप किसी भी समस्या की चिंता करते हैं तो उस समस्या का समाधान तो नहीं होगा, बल्कि आपके सामने दूसरी समस्याएं भी आ जाएगी। तो आइए जानते हैं चिंता दूर करने के 10 उपाय। मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। पहला उपाय, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहो। वैसे भी किसी ने कहा है कि जो तेरे पास है उसकी कदर कर, यहाँ आसमान के पास भी उसकी खुद की जमीन नहीं है। चिंता का एक कारण ये भी है कि हम अपने जीवन में असंतुष्ट होते हैं। हमारे पास जो कुछ भी होता है हमें उसकी कदर नहीं होती, बल्कि दूसरों के पास जो कुछ भी होता है हमें उससे जलन होती है और उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी होता है उससे हमें संतुष्टि नहीं होती, लेकिन सामने वाले के पास जो कुछ भी है वो भी हमें चाहिए, इस बात की चिंता हमें लगी रहती है। हम एक बार भी नहीं सोचते कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। इस संसार में सबको उसके कर्मों के द्वारा और उसके भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है। कुछ लोगों को उनके भाग्य से सब कुछ मिल जाता है तो कुछ लोगों को नहीं मिलता। हमें कभी भी दूसरों से जलना नहीं चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को अगर कोई खेत में काम करने वाला किसान देखता है तो वो ये सोचता है कि काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता, और हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति अगर किसान को देखता है तो वो ये सोचता है कि काश मैं भी खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में रहने वाले दोनों इंसान असंतुष्ट है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि संतुष्टि में ही सुख मिलता है। दूसरा उपाय, समय का इंतजार करें। कई बार कोई ऐसी समस्या होती है जो हम कितना भी चाहे वो दूर नहीं होती, तब उस समस्या को समय पर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी समस्या को समय पर छोड़ देने से उसका समाधान अपने आप ही हो जाता है। तीसरा उपाय, ओवर थिंकिंग न करें, अर्थात ज़्यादा न सोचे। ओवर थिंकिंग ये चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा दिमाग जो हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है वो ओवर थिंकिंग की वजह से खराब हो जाता है। इसमें हम उस समस्या की भी चिंता करने लगते हैं जो हमारे जीवन में कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में भी सोचते रहते हैं जो अतीत बीत चुका है। हमें कभी भी बीते हुए अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता। कहा भी गया है कि रात गई बात गई, जो बीत गया सो बीत गया। ओवर थिंकिंग करके हम अपने दिमाग को फालतू विचारों में उलझा देते हैं, इसीलिए हमें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। इससे हमें बचना चाहिए। चौथा उपाय, मन को शांत रखें।
हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि मन का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। अगर हमारा मन ही शांत नहीं होगा तो इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर होगा। हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाएगा, वो सही गलत का निर्णय भी नहीं ले पाएगा। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए हमेशा अपने मन को शांत रखिए और उसे खुश रखिए। चिंता आपसे बहुत दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, अगर हम अपनी स्पीड को धीमा रखेंगे तो झटका नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर हम अपने मन को शांत रखकर शांति से उस पर विचार करके आगे बढ़ते हैं तो जीवन में झटके नहीं लगेंगे। 5वां उपाय, ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर आप उस ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो आपको ये विश्वास भी होना चाहिए कि यदि उस ऊपर वाले ने आपको कोई समस्या दी है तो आप ही के पास उस समस्या का समाधान है, क्योंकि वो तो ईश्वर है। वो तो यह जानता है कि आप उस समस्या का समाधान करने के लायक है। इसीलिए समस्या की चिंता न करें, उससे घबराए नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखें और भगवान को धन्यवाद दे कि उसने ये समस्या आपको दी, क्योंकि जितनी ज़्यादा समस्या का समाधान आप करेंगे आप उतने ही मजबूत बनेंगे। किसी भी प्रकार की आपदा हो या कोई मुसीबत हो, अगर आप उसमें से कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो आप एक सच्चे इंसान हैं। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप उससे घबराए नहीं, उस मालिक पर भरोसा रखें और समस्या का सामना करें, उसका समाधान ढूंढें। 6वां उपाय, समस्या को पहचाने और उसका समाधान ढूंढें। कई बार ऐसा होता है कि हम समस्या को पहचान नहीं पाते। आपके पास जो समस्या आई है, सबसे पहले तो उस समस्या को पहचानना सीखें और फिर उस समस्या के उपाय के बारे में सोचें, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि समस्या क्या है तो उसका समाधान भी आप नहीं कर पाएंगे। 7वां उपाय, मोह माया का त्याग करें। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मोह माया का त्याग कोई कैसे कर सकता है? तो मोह माया का त्याग उन बुजुर्ग व्यक्तियों को करना चाहिए जो इस बात की ज़्यादा चिंता करते हैं कि उनके बेटे के पास नौकरी नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, पोते पोतियों की शादी नहीं हुई है और न जाने किस किस बात की चिंता करते हैं। बुजुर्ग लोगों को ये चिंता छोड़ देनी चाहिए और इस चिंता को दूर करने के लिए उन्हें मोह माया का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अब अंतिम समय में वो क्या ही कुछ कर लेंगे। इस उम्र में न ही वो कोई अच्छा मकान बना सकते हैं, न ही अपने बेटे को नौकरी दिलवा सकते हैं। सारी उम्र उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी किया उससे वो संतुष्ट नहीं हुए, तो अब इस उम्र में वो अपने बच्चों के लिए क्या ही कर सकते हैं। इसलिए उनको ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। बच्चे अगर समझदार है तो वो अपने लिए कुछ न कुछ कर ही लेंगे, और अगर ना समझ है तो आप उनके लिए कितना भी कर लो, वो सब व्यर्थ है, वो उन्हें नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए इस उम्र में बुजुर्गों को अपने मन को भगवान की ओर समर्पित कर देना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए और समाज सेवा करना चाहिए। मोह माया का त्याग करके गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करना चाहिए। 8वां उपाय, भविष्य की चिंता न करें। चिंता का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम अक्सर अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं, चाहे कोई पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी हो या नौकरी करने वाला कोई अधिकारी या व्यापार करने वाला कोई व्यापारी हो या कोई उद्योगपति हो। अपने भविष्य की चिंता तो सभी करते हैं, हमें कभी भी अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़कर हमें अपना सही कर्म करना चाहिए। जीवन में कई बार हम किसी समस्या के डर से डर जाते हैं
और उस डर से मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें नहीं मारती, मारता है तो केवल उसका डर। जैसे कोई बीमारी, अगर आप ये चिंता करते हैं कि आपको कोई बीमारी लग जाएगी और आप उस बीमारी से मर जाएंगे, तो आपका ये डर उस बात को सच कर देगा। इसीलिए भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। 9वां उपाय, हमेशा आशावादी रहे। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। अगर आप अपने जीवन में हमेशा आशावादी रहते हैं तो सारी चिंताएं आपसे दूर रहेंगी, और अगर आप हमेशा निराशावादी रहते हैं तो इन चिंताओं से आप कभी भी बच नहीं पाओगे। 10वां उपाय, कम बोलें। आजकल की दुनिया में ज़्यादा बोलना भी एक चिंता का कारण है। अगर आजकल कोई भी बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ कह देता है, तो जिसके बारे में कहा जाता है, अगर उसने अपनी मानहानि का दावा कोर्ट में कर दिया तो जिसने कहा उसके लिए ये एक चिंता का विषय बन जाएगा। इसीलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कभी कभी इंसान अपना ही नुकसान करवा बैठता है। जहाँ जितना आवश्यक हो वहाँ उतना ही बोलना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा बोलने से हम लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है, जो कि एक चिंता का कारण बन जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा कम बोलना चाहिए। प्यारे साथियों, तो ये थे चिंता दूर करने के 10 उपाय, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप हमेशा चिंता से दूर रहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें। एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।